नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या। आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले आज की हेडलाइन। बस स्टैंड संचालकों की मांग पर मंत्री पहुंचे डाक बंगला। निजी स्कूल प्रबंधन ने शुल्क लेने के लिए जारी की सूचना। अभिभावकों में रोष। पाथरोल बाजार में हाट लगाकर उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मीडिया कर्मी राशिद खान ने बांटे असहायों के बीच वस्त्र। लॉकडाउन में फंसी उड़ीसा की दर्जनों युवतियों ने SDO से लगाई घर वापस जाने की गुहार। हम नहीं सुधरेंगे। एक मुलाकात कर्मयोग के कोरोना योद्धाओं के साथ। अब खबरें विस्तार से। डाक बंगला के समीप पुरानी बस स्टैंड पर इन दिनों पेयजल आपूर्ति का निर्माण कार्य चल रहा है, जिस कारण पुरानी बस स्टैंड को लाओपाला फैक्ट्री के समीप स्थानांतरित कर दिया गया है। इधर पेयजल आपूर्ति योजना द्वारा 4 दीवारी निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें स्टैंड संचालकों की मांग थी कि 2 बस आवागमन के लिए डाक बंगला के पुरानी बस स्टैंड में ही जगह छोड़ दी जाए। इस समस्या के समाधान को लेकर सुबह के अल्पसंख्यक मंत्री डाक बंगला पहुंचे, जहां सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाकर दोनों पक्षों के बीच समझौता कर समाधान निकाला। बोकारो से सर उसमें है रोड है टाटा जाने का बोकारो। मधुपुर के मधु असली विद्यापीठ विद्यालय के द्वारा अभिभावकों को स्कूल की मासिक शुल्क सहित यातायात शुल्क जमा करने की सूचना दी गई। इस सूचना से कई अभिभावक काफ़ी चिंतित थे। जब MDP न्यूज़ 24 ने प्रबंधन से इस मामले से जुड़ी बातचीत की, तो प्रबंधन ने बताया कि यह हमारी एक सामान्य प्रक्रिया है। अभिभावकों पर किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं बनाया जाएगा। अजी मधुस्थली स्कूल के तरफ से नोटिस आया है स्कूल फी के विषय में। लॉकडाउन तो आज 1.5 महीना 2 महीना से चल ही रहा है। लॉकडाउन में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसमें क्या करना नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और स्कूल फी के अलावा वैन चार्ज भी जोड़ रहा है। इस स्थिति में हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हमें अपने गार्डियंस को ये कहना है कि कोई प्रेशर नहीं है गार्डियंस पे कि फ़ीस अब देना है तब देना है। हमको भी यहाँ वर्कर्स को सैलरी देना है, वो भी अपने घर में बैठे हैं बिना पैसे का। तो हम लोग सिर्फ एक रिक्वेस्ट किए हैं कि आप लोग का अगर सहायता मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ में आपने ट्रांसपोर्टिंग भी इंक्लूड किया है? नहीं सर, ट्रांसपोर्टिंग हमने तो पूरा साल का चार्ट दे के रखा हुआ है ना वेबसाइट पे। अच्छा, एक पैकेज की तरह? हाँ, एक पैकेज की तरह। वो तो पूरा साल का चार्ट बन के रहता है। अब उस पर रियायती होगा, लेकिन वो तब हम लोग डिसाइड करेंगे जब अपना अकाउंट्स खुलेगा, स्कूल खुलेगा, तब हम लोग उस पर डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। बाजारों में दिखने वाला लॉकडाउन पथरोल के हाट बाजार में तोड़ रहा है दम। हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। इसमें कोरोना जैसी महामारी के फैलने की संभावना बढ़ती जा रही है। यह है पाथरोल बाजार, जहां पे शरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस प्रशासन या प्रशासन के आदेश की इतनी अवहेलना है कि कोई भी व्यक्ति ना तो मास्क लगाते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन है। हाट लगाने पे सरकार की मनाही है, लेकिन यहाँ पे हाट लगा करके ही यहाँ पे सब्जियों का व्यापार किया जा रहा है। ये सारे जगह जो दिख रहा है आपको, ये पाथरोल का है बाजार। अब पाथरोल बाजार में लोग शरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ना तो कोई मास्क पहनते हैं, ना तो सैनिटाइज किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये लोग आ रहे हैं और कोई भी मास्क नहीं पहना हुआ है। मास्क रखा हूँ ना सर। ना तो मास्क पहनते हैं। बताइए आप मास्क क्यों नहीं पहने हैं? मुंह काहे नहीं झाँप के रखे हैं, बताइए।
क्या कोरोना से डर नहीं है? कोई डर नहीं है? मुंह काहे नहीं झाँप के रखते हैं? और डिस्टेंसिंग तो नहीं है यहाँ पे ना? कोई डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं अगल बगल में? ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये क्यों मास्क नहीं पहनते हैं। इन्हें मास्क से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ बाजार में भीड़ लगाना जानते हैं। अब बुरी तरह से ये बताइए क्या क्या है? लगता है पदरोल हटिया देखने से कि यहाँ दोपहर के बाद कोरोना बाजार में आता है। सुबह सुबह कोरोना सोए हुई रहती है। आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? डिस्टेंस पालन कम से कम करवाना चाहिए। हटिया के दिन डिस्टेंस का पालन होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए लोगों को। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। महामारी है। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा भोजन व राहत सामग्री तो पहुंचाया ही जा रहा है। इसी कड़ी में मीडिया कर्मी राशिद खान के द्वारा असहायों के बीच वस्त्र वितरण भी किया गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। MDP न्यूज पेश करता है लॉकडाउन के नन्हे कलाकार। अगर आपके बच्चे में भी है कोई छुपी प्रतिभा तो हमें साझा करें, हम आपकी प्रतिभा को निखारेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान मधुपुर में फंसी उड़ीसा की दर्जनों युवतियों ने अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद से घर जाने की गुहार लगाई है। अनुमंडल पदाधिकारी ने सबकी सूची उपलब्ध करवाकर वापस घर भिजवाने की बात कही। अच्छा, तो यहाँ किस लिए आए थे? गेलो बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो यहाँ फंस गए लॉकडाउन में? हाँ, लॉकडाउन में अभी यहाँ से तो अभी घर जाना चाहते हैं। तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? गाड़ी जाने के लिए। लॉकडाउन 3.0 में हम सभी आ गए हैं। सभी लोग नियमों का पालन तो कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी बेखौफ है। देखिए, हम नहीं सुधरेंगे। MDP न्यूज़ 24 की खास पेशकश। एक मुलाकात में आज के हमारे अतिथि है कर्मयोग के कोरोना योद्धा। नमस्कार, MDP न्यूज़ 24 की खास पेशकश एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर मैं मौजूद हूं अपने साथ कुछ युवाओं को लेकर। कुछ ऐसे युवा मधुपुर के पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत, जिन्होंने मधुपुर में एक इतिहास लिख दिया है। जब भी कोरोना काल के इतिहास में लिखा जाएगा, जब भी कोरोना काल को इतिहास में लिखा जाएगा तो इन युवाओं को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज मैं मौजूद हूं मधुपुर के कर्मयोग के सदस्यों के साथ। हमारे साथ सभी सदस्य मौजूद हैं। मैं एक एक करके उनका परिचय पहले आपसे करवाता हूं। नमस्कार, अंकित श्रीवास्तव। नमस्कार, उत्तम मंडल। नमस्कार, रोशन राय, धीरेश कुमार, संजय कुमार, अरुण कुमार,
तो मैं कुछ प्रश्न जो कर्मयोग के सदस्यों से जानना चाहूँगा। जिस तरह ये लगातार कोरोना संक्रमण काल में 24 घंटे इसी प्रयास में लगे हैं कि कोई भी व्यक्ति मधुपुर का भूखा ना रहे, जहाँ तक इनकी पहुँच हो ये अपना प्रयास कर कर उन तक प्रतिदिन भोजन पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अंकित जी, आप ये बताएं कर्मयोग का कर्म क्षेत्र क्या है, मतलब कर्मयोग किन उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रहा है? हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि हम हर एक ज़रूरतमंदों के लिए खड़े रह सकें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। जहाँ तक होता है हम अपना प्रयास उनके लिए, उनके साथ रहकर उनका साथ देते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी इस महामारी में जिस दिन से महामारी स्टार्ट हुई, जब हमें लगा कि लोगों को ज़रूरत है भोजन की, लोगों को ज़रूरत है अनाज की, तो फिर 25 मार्च से हम इस प्रयास में लग गए हैं और तब से हम ये काम कर रहे हैं। ऐसे पहले हम लोग देखते थे कि अधिकतर कर्मयोग का नाम रक्तदान में दिखता था कि रक्तदान आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव रहते हैं। रक्तदान हम कराते हैं और साथ ही साथ कन्या विवाह रक्तदान करवाते हैं, कन्या विवाह, और जो भी ज़रूरत हो, किसी को भी ज़रूरत होता है तो हम उसके लिए खड़े रहते हैं। मैंने समाज के जो भी कार्य हैं, जहाँ आपकी ज़रूरत महसूस होती है, बिल्कुल वहाँ आप खड़े हैं। रक्तदान प्रक्रिया मतलब जैसे कोई रक्तदान आपको किसी को करना है, या कोई लोग कैसे ये सूचना आप तक आती है और कैसे इन कार्यों को आप पूरा कर पाते हैं, ये एक प्रक्रिया आप बताएं। फेसबुक में के माध्यम से हम जो भी ज़रूरतमंद है वो हमसे जुड़ते हैं। हमारा नंबर फेसबुक पे डाला जाता है कि किसी भी लोग को अगर रक्त की ज़रूरत हो तो हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और हमारा प्रयास यही रहता है, सर्वप्रथम हम उनके परिवारजनों के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं कि कहीं उनके परिवार के लोगों का तो रक्त नहीं है, और फिर अगर उनका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं कि आप भी रक्त देने के लिए आगे आएँ, क्योंकि हमें अभी हमारे कर्मयोग में सदस्यों की संख्या 150 लमसम है। तो 150 लोग साल भर में कितने टाइम खून दे सकते हैं, और हम लगातार रक्त देते रहते हैं। हमारे सारे सदस्य जागरूक हैं रक्त देने के लिए। बस सबका एक ही उद्देश्य है कि कोई भी लोग, हमारे रक्त से अगर किसी की जान बचती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी तक आप लोग रक्त देने के लिए मधुपुर से कहाँ कहाँ तक गए हैं? बहुत जगह पे गए हैं, जैसे कि हम कोलकाता तक जाके हम लोगों ने हावड़ा जाके ब्लड दिया है, धनबाद दिया है, जामताड़ा हो गया, चितरंजन हो गया, आसनसोल हो गया। मधुपुर से लगातार हम देवघर जाते हैं, रात में 12 बजे 1 बजे जिस भी समय अगर हमें सूचना मिलती है रक्त की बहुत आवश्यकता होती है, अगर किसी की जान हम बचा सकते हैं तो हम रात की परवाह किए बिना अपने लोगों के साथ हम लोग चले जाते हैं। तो ये क्या रक्तदान के लिए आप लोगों को कुछ ऐसी सहयोग राशि प्राप्त होती है? आप मान लिए कोलकाता जा रहे हैं, आसनसोल जा रहे हैं, धनबाद जाकर आप लोग रक्तदान कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा सहयोग राशि मिलती है या फिर अपने आप समाज सेवा सिर्फ कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम अपने पॉकेट से टिकट कटवा के जाते हैं, अपने पैसे से खाते हैं, और 1 रुपये का किसी भी तरह से, किसी भी चीज़ से, किसी तरह की मदद हम किसी से नहीं लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और अगर बहुत गरीब परिवार के लोग हमें अगर मिल जाते हैं तो उन्हें कुछ पैसे भी हमारे द्वारा दिया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी की बेटी को रक्त की आवश्यकता होती है तो उसे बेटी के लिए हॉर्लिक्स या फल हम लेके भी जाते हैं। जहाँ तक होता है हमारा प्रयास रहता है कि हम लोगों की मदद कर सकें। अभी जो ये संक्रमण काल चल रहा है कोरोना का, तो इसमें कर्मयोग की क्या भूमिका है, कैसी भूमिका को आप निर्वहन कर रहे हैं अपना? 25 मार्च से सुबह हमारा प्रयास था। 25 मार्च से जब हमने स्टार्ट किया इस महामारी में, हमारी शुरुआत में हमने सूखा अनाज लोगों के बीच करीबन 800 परिवार को सूखा अनाज, और आज भी हमने सुबह प्रातः सूखा अनाज दिया है। और उसके बाद पिछले 20 दिनों से, मतलब 15 दिनों से हमने दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन, मध्याह्न भोजन एवं रात्रि भोजन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो भोजन और भी लोग दे रहे हैं, बहुत सारे संगठन भोजन दे रहे हैं, परंतु भोजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। जो लोग, ज़रूरतमंदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमने आपस में बैठ के इस बात को साझा किया कि लोगों के लिए मध्याह्न भोजन एवं रात्रि भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। तो वो बहुत अच्छा एक संदेश भी जाएगा युवाओं में, लोगों में, मधुपुर के लोगों में, कि कुछ युवा ऐसा काम कर रहे हैं, और भी जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं वो इसके लिए जागरूक हों और आगे आएँ, और कम से कम वो उन्हें जिस प्लेटफॉर्म पे उन्हें खड़ा होना चाहिए वहाँ आज हम युवा खड़े हैं। बहुत अच्छी बात। अंकित जी, एक बात बताएं कि क्या आप लोगों ने ये खाना जो आप दे रहे हैं, क्या कुछ ऐसा निश्चित एरिया आपने बनाया है जहाँ आप दे रहे हैं? बिल्कुल,
बिल्कुल, हमने अभी मध्याह्न भोजन हम 150 लोगों के लिए बनाते हैं। 150 परिवार के पास, 150 लोगों के पास वो भोजन पहुंचता है। और हमने 40 परिवार को अडॉप्ट करके रखा है। मतलब उनके लिए सुबह प्रातः नाश्ता में सूखा अनाज हम दे देते हैं, और दोपहर मध्याह्न भोजन भी जाता है और रात्रि भोजन। मध्याह्न भोजन में चावल के साथ किसी भी तरह की कोई सब्जी, चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी, हम अलग अलग दिन अलग अलग तरह के, मतलब जो हम लोग खुद खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कोई प्रोटोकॉल है कि हमें दे के बस निकल जाना, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग हम खुद खाते हैं, जो अब हम बनाते हैं वो खुद खाते हैं और उसके बाद लोगों के बीच वितरित करते हैं। तो क्या आप लोगों को ये जो लगातार चला रहे हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी मोटी रकम इसमें खर्च हो रही है, तो इसके लिए आप लोगों को सहयोग कहीं से मिला है? बिल्कुल नहीं, अभी तक बहुत सारे फ़ोन आए हम लोगों को कि सहयोग राशि देने के लिए, लेकिन अभी तक हमने किसी से किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं लिया है। चाहे वो अनाज का सहयोग हो, चाहे वो धन का सहयोग हो, किसी भी तरह का सहयोग नहीं है। हमारे सदस्यगण अभी तक सहयोग करते आए हैं, और हमें लगता है कि जब तक कोरोना नहीं हारेगा तब तक हम किसी का अपने सामर्थ्य से इस कोरोना को हराएंगे और ज़रूरतमंदों की मदद कर पाएंगे। अंकित जी, एक प्रश्न है, क्या कर्मयोग एक पंजीकृत संस्थान है? नहीं, अभी हमने आवेदन किया है। अभी तक तो ये पंजीकृत संस्थान नहीं बन पाई है। आवेदन किया गया है और बहुत जल्द कर्मयोग मधुपुर में पंजीकृत। बहुत अच्छी बात, क्योंकि यदि आप पंजीकृत हो जाते तो बहुत सी सरकारी योजनाओं में भी आप शामिल हो सकते, योजनाओं का लाभ भी आपको मिलेगा, और मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बढ़ चढ़ कर समाज सेवा कर पाएंगे यदि इसे पंजीकृत करा लेते हैं। बताएं, इस कोरोना काल में जबकि सब लोग एक दूसरे के पास जाने से कतराते हैं, कभी आपको ऐसा डर महसूस हुआ इस काम को करते हुए कि मुझे भी हो सकता है कि मैं संक्रमण में आ जाऊं? कभी कोई डर ऐसा? जी, डर तो मन में बना हुआ रहता है, लेकिन उसके लिए हम लोग जो भी उपयोगी चीज़ें हैं उसको हम लोग अपना जो है करके निकलते हैं। जैसे सैनिटाइज पैकेट में लेके चलते हैं, मास्क हम लोग लगा के रहते हैं, और ग्लव्स हाथ में लगा के उसके बाद ही विजिट करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल रखते हुए हम लोग जो है काम करते हैं। वैसे तो डर मन में बना हुआ रहता है, लेकिन एक अंदर से जुनून भी है जो नहीं, जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनके पास हम लोगों को जाना है, और उनके किसी भी हाल में जो है अभी के समय में उसको आसानी नहीं छोड़ना है। आप बताएं, आपको कभी डर लगा ऐसा? क्योंकि सभी का परिवार है, परिवार से भी एक प्रेशर रहता है कि आप लोग ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं, तो कभी घर से कोई ऐसी बातें आई या आपके मन में ऐसा डर आया कि ये काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम लोग भी संक्रमण में आ जाएं? डर तो रहता ही है, और मम्मी भी मना करती है कि बाहर मत जाया करो, कभी कोरोना है। और उसके बाद हम लोग मम्मी को फुल सेफ्टी से जाते हैं, सोशल डिस्टेंस में हम लोग रहते हैं, हैंड ग्लव्स लगा के रहते हैं, मास्क सैनिटाइजर सब यूज़ करते हैं, और आके फिर हम लोग स्नान करते हैं। तो काफ़ी साफ़ सुथरा से हम लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग को टेंशन नहीं होता है। अंकित जी, आप बताएं, क्या यदि ये लॉकडाउन और बढ़ जाए, यदि स्थितियाँ मान लीजिए विपरीत हो जाती है, झारखंड में केसेस बढ़ जाते हैं, तो निश्चित ही सरकार को कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। यदि ये लॉकडाउन मान लीजिए 1 महीना और बढ़ जाए, तो क्या ये आपका जो कार्य है वो लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल, मैं तो सोच के रखा हूँ, हम लोगों ने सोच के रखा है ये कि जब तक भारत देश से कोरोना मुक्त नहीं होता, हमारा भारत देश कोरोना मुक्त नहीं होता, तब तक जो भी ज़रूरतमंद है उसके पास कर्मयोग के द्वारा अनाज पहुँचता रहेगा, और चाहे उसके लिए हमें सालों साल प्रयत्न करना पड़े, हम उनके साथ हैं। मधुपुर के युवाओं के लिए एक संदेश। मधुपुर के युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, या अपने आस-पास के लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए आप अपना सहयोग दें, और बढ़ चढ़ के इस महामारी में अपनी हिस्सेदारी दें, और इस महामारी को भारत मुक्त करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। एक ही संदेश, एक ही नारा। एवं मैं यहाँ के प्रशासन एवं चिकित्सकों एवं जिला प्रशासन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यहाँ के नागरिक जो सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस लॉकडाउन 2 को सफल बनाया, और मुझे निश्चित उन लोगों पे विश्वास है कि ये लॉकडाउन 3 भी सफल होगा मधुपुर में। एक अपील जो अंकित जी करना चाहते हैं मधुपुर वासियों से। अंकित जी, ऐसे कोई भी ज़रूरतमंद हो जिन्हें भोजन या अनाज की ज़रूरत हो, सूखा अनाज की ज़रूरत हो, या मध्याह्न भोजन एवं रात्रि भोजन की आवश्यकता हो, वो सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र हमारे फेसबुक अकाउंट पे दिया जा चुका है। कोई भी संपर्क करें, हम उनके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। और एक अनुरोध है यहाँ के लोगों के लिए कि आपके सामने अगर आपके इर्द गिर्द आपके समाज के आदमी या आपके मोहल्ले के आदमी, अगर आपको ऐसे लोग दिखते हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उनकी मदद करें। और यही निवेदन है, तभी हमारा देश, हमारा समाज, हमारा
मधुपुर नगर ये इस कोरोना से जीतेगा, यही आशा है। आप सब हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। तो ये थे हमारे साथ मधुपुर कर्मयोग के सदस्य, जिन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि आने वाला युग इन्हें जरूर याद रखेगा। मैं कह सकता हूं कि जिस शहर में ऐसे एनर्जेटिक युवा हों वहां कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। मैं संजय सिंह अपने सहयोगी कन्हैया श्रीवास्तव और उमेश के साथ मधुपुर के नया बाजार से। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें MDP News 24 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।